दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही कई सारे बदलाव भी हो रहे हैं और हलचल भी तेज है। अब जो नया अपडेट है कि चुनाव आयोग ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं की धड़कनें बढ़ाने वाला है। चुनाव आयोग ने 2003 के बाद पहली बार वोटर लिस्ट का स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन है, अब इसे करने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से वोटर लिस्ट की जांच होगी और फर्जी नाम इसमें हटाए जाएंगे और योग्य लोगों के नाम इसमें जोड़े जाएंगे। 22 साल पहले जब ये हुआ था तब बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। तो समझना जरूरी ये है कि आखिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR होता क्या है और इससे क्या बदल सकता है। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ये जरूर कहा गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में मतदाता के लिए योग्य सभी लोगों का नाम जोड़ा जाएगा और इतना ही नहीं, मतदाता लिस्ट से अयोग्य उम्मीदवारों का नाम हटाया जाएगा। आमतौर पर चुनाव के वक्त स्पेशल समरी रिवीजन होता है, लेकिन इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। और वैसे जिसकी मांग ये जो मतदाता फर्जी मतदाताओं को हटाने की बात राहुल गांधी भी करते रहे, अब इस मतदाता लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के लिए हर बूथ में, हर घर में बूथ लेवल पर अधिकारी पहुंचेंगे और मतदाता लिस्ट को अपडेट करेंगे और इसे लेकर सियासत होने तय है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों होता है, अगर ये भी मन में आपके सवाल हो, तो आयोग को जब ऐसा लगता है कि वोटर लिस्ट में कई तरह की खामियां हैं, गलतियां हैं, त्रुटि है, तो उसे अपडेट किया जाता है। और आमतौर पर यह अभियान तब चलाया जाता है जब जनसंख्या में व्यापक बदलाव नजर आता है और इस विशेष अभियान के तहत नए मतदाताओं की लिस्ट भी इसमें जोड़ दी जाती है। जो लोग अब इस क्षेत्र में नहीं रहते या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हटाए जाते हैं। साथ ही जिनके नाम का या पता गलती से सुधारने का मौका भी इसमें मिलता है अगर इसमें कुछ गलतियां होती है तो। स्पेशल समरी रिवीजन की बात करें तो स्पेशल समरी रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इन दोनों के बीच में अंतर समझिए। स्पेशल समरी रिवीजन रेगुलर प्रोसेस है और यह हर साल होता है। इसका मकसद है कि नए नाम जोड़ना, मृत वोटरों के नाम हटाना, गलतियों को सुधारना और इनमें आमतौर पर घर घर जाकर जो जानकारी नहीं ली जाती, लेकिन नागरिक ऑनलाइन या बूथ स्तर पर ही फॉर्म भरकर इसमें संशोधित करवा सकता है। लेकिन जो दूसरी बात है, दूसरा आता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक तरह से व्यापक और विशेष अभियान होता है। ये तब जारी किया जाता है या किया जाता है जब चुनाव आयोग को लगता है कि वोटर लिस्ट में भारी खामी है और इसे दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। अब आमतौर पर यह विधानसभा चुनाव से पहले किया जाता है और इसमें घर घर जाकर नामांकन किया जाता है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इसमें छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति जुड़ ना पाए। तो और यही बात जो है महाराष्ट्र चुनाव में भी उठा था। महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव हुए, जिसको लेकर आप सुन रहे होंगे कि ये जो विवाद है, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो चुनाव आयोग से कह रही है कि वहां पर फर्जी वोटर जोड़े गए। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसे ही हुआ था, जो कांग्रेस दावा कर रही है चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग इसे नकार रही है। उसके बाद जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में कांग्रेस की तरफ से इसके पूरी जानकारी मांगी गई कि कितने वोट डाले गए, कितने वोटर थे, इन सब के लिस्ट दीजिए। सीसीटीवी फुटेज भी मांगा गया, लेकिन चुनाव आयोग निजता का कारण बताकर इसे देने से मना कर दिया। कहा कि जो चीजें हम पब्लिक करनी थी वो हमने वेबसाइट पर पब्लिक कर दी है, बाकी की जानकारी हम नहीं देंगे। हालांकि वोटरों की संख्या में काफी इजाफा का भी आरोप लगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में और इस मुद्दे को लेकर 24 में, मतलब नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ और तब से अब तक भी देखें तो राहुल गांधी इस फर्जी वोटिंग की और चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब इसका असर बिहार में भी दिखा। बिहार में चुनाव होने हैं नवंबर में, 243 विधानसभा की सीट पर चुनाव होगा और इससे पहले चुनाव आयोग के एक्शन ये भी बताता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में थोड़ी सी भी खामियां चुनाव आयोग छोड़ने के मूड में नहीं है और ये अच्छी बात भी है, खामियां नहीं भी होनी चाहिए। लेकिन इसका असर कितना होगा, क्या ये खामियों को सही पूरी तरह से 100% कारगर कर पाएगी चुनाव आयोग, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप तक ये जानकारी अगर सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।